बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक है हमारा सोशल नेटवर्किंग एथिकल इश्यूज़। देखो, एथिकल इश्यूज़ हमारा नेचुरली भी आते हैं जब हम ट्रेडिशनल लेवल की बात कर रहे होते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज़ है। कुछ चीज़ों का आपको पहले पता होगा, कुछ चीज़ें शायद नहीं होंगी आपके लिए, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। देखो, व्हेन यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बी गुड नेबर, अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कम्युनिटी। देखो, आप छोटे से मोहल्ले में एक एरिया में रह रहे हो ना, तो हर बंदा वहाँ पे भी अच्छा नहीं होता। देयर आर सम पीपल हु डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ द कम्युनिटी। या पाकिस्तान की हम बात करें तो हर बंदा रूल को फॉलो नहीं करता। अगर रूल को फॉलो करता तो हमारे वकील हजरात भी वेले होते, जज अदालतें भी फारग होती, और आपका क्या कहते हैं, पुलिस का भी कोई काम ना होता। तो देयर आर सम नेगेटिविटी आल्सो। देखो, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो आपका यूज़ कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग, तो देयर आर सम एथिकल इश्यूज एज वेल। देखो, मैनी विल स्ट्रेच और एक्सीड द बाउंड्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड बिहेवियर। सम कॉमन एथिकल इश्यूज that arise for members of social networking websites: cyberbullying, cyberstalking, encounters with sexual predators, and the uploading of inappropriate material. अब देखो, साइबर बुलिंग is the harassment, torment, humiliation, or threatening of one minor by another minor or group of minor via internet or cell phone. Based on the survey 1500 middle and high school children, it is estimated that as many as 25% of teenagers have experienced cyberbullying in their lifetime. देखो, साइबर बुलिंग क्या है? हैरेसमेंट करना, तंग करना, ह्यूमिलेट करना। देखो, अमूमन जैसे आप लोग बुल रैगिंग वगैरह करते हो ट्रेडिशनली भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में अपनी, तो ये चीज़ें इंटरनेट पे भी चलती हैं। मतलब लड़का है लड़की बन के बात कर रहा है, तंग कर रहा है, किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी की पिक्चर लगा दी, साथ कुछ और चीज़ लगा दी। जैसे इवन हमारे पॉलिटिशियंस के साथ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डैट इज़ नॉट गुड। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, जब आप जितनी नेगेटिविटीज़ करोगे ना, उतनी नुकसानदेह एथिकली भी, और एज रिलीजन परस्पेक्टिव से बात करें तो गलत है। देखो, बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ों को एज अ फ़न ले रहे होते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ, ये जो अक्सर लोग प्रैंक्स वगैरह कर रहे हैं, जाके किसी को थप्पड़ दे मारा, किसी को तंग किया, डरा दिया। देखो, वो एज अ फ़न कर रहे हैं, लेकिन उसके लॉन्ग लास्टिंग बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी भूल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बंदों का लूज़ हो जाता है जिनके साथ जाती हो। कुछ लोग होते हैं इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो अब देखो, देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग। क्या है? सेंडिंग मीन स्पिरिट और थ्रेटनिंग मैसेज टू द विक्टिम, सेंडिंग थाउजेंड ऑफ टेक्स्ट मैसेज टू द विक्टिम सेल फोन एंड रनिंग अप अ ह्यूज cell phone bill, impersonating the victim, sending inappropriate message to another, stealing the victim password, modifying his or her profile, include racist, homophobic, sexual, or other inappropriate data that offends other or attracts the attention of undesirable people. But देखो, talking inappropriate photo of the victim and either posting them online or sending them to the other via cell phone. देखो, sending inappropriate message while playing interactive games that enable participants to communicate with each other. अक्सर स्टोरियाँ आई हुई हमारे पास, लूडो खेलते हुए जनाब एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई, तो बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो गया, फिर नेगेटिव चीज़ भी आई। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, जो कि आपके साइबर बुलिंग में आ जाती हैं। फिर साइबर स्टॉकिंग। अब देखो, थ्रेटनिंग बिहेवियर, अनवांटेड एडवाइसेस डायरेक्टेड एट एन एडल्ट यूजिंग द इंटरनेट और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी इज़ द एडल्ट वर्जन ऑफ साइबर बुलिंग। यानी कह लो कि साइबर बुलिंग आप कह लो टीनेजर्स में ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसको जो मैच्योर लोग या अडल्ट लोग करते हैं तो वो साइबर स्टॉकिंग में आ जाती है। किसी को तंग करना, डराना, धमकाना, गलत काम कराना। देखो, ऑनलाइन स्टॉकिंग कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर विक्टिम, टेरिफाइंग दैम, causing mental anguish. It is not usual for cyber stalking to escalate into abusive, excessive phone calls, threatening, or obscene email, trespassing, vandalism, physical stalking, and even physical assault. In April 2013, a man was charged in federal court with cyber stalking 15 women in 3 different cities for several months.
यानी एक बंदा 15 औरतों को डिफरेंट जगह पे तंग करता है. ही टोल्ड द वुमेन दैट ही हैड न्यूड फोटोज of them and he would send them to their family and friend unless they sent him more naked photos of themselves. And a former teacher was subjected to harassment and cyberstalking for over 2 years after he broke up with his girlfriend. The woman hacked into his email account and sent messages to his entire contact list, posing him and lying about that he had sex with underage students. She also posted nude photos of him on several websites. तो इस तरह के केसेस आते हैं. देखो पाकिस्तान में अक्सर आप लोग न्यूज़ अखबारों की देखते हो कि न्यूज़ में आ रही होती हैं चीज़ें कि जी फेसबुक पे बात हुई, इसने मेरे से फ्रॉड किया है, इसने मुझे मिसयूज़ किया है. तो ये चीज़ें बेसिकली जब आप टीनेज लेवल में बात करते हो वो साइबर बुलिंग है. जब इसका एडल्ट वर्जन आ जाता है तो साइबर स्टॉकिंग में की डेफिनेशन में ये चीज़ फॉल करती है. फिर देखो कई लोग बैठे हुए हैं जो कि कह लो कि मिस यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं. यंग बॉयज़ को भी कह लो, गर्ल्स को भी कह लो. अब देखो अकॉर्डिंग टू कनेक्टिकट्स देन अटॉर्नी जनरल रिचर्ड ब्लूमंथ, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर मिक्सिंग विद चिल्ड्रन ऑन माई स्पेस इज एब्सोल्युटली अपीलिंग एंड टोटली unacceptable. During his time in office, Blumont worked with other officials to push social network website to adopt stronger safety measures. अब देखो जैसे आपने सुना होगा ब्लू वेल आया था, उससे क्या क्या एक्टिविटी स्टूडेंट से करवाई गई हैं. तो इसी तरह लोग बैठे होते हैं नेट पे बैठे हुए हैं, यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको अपनी बातों में लगाना, उनको कन्विंस करना, उनसे नेगेटिव एक्टिविटीज़ करवानी. तो ये चीज़ें भी हमारे एक सोशल मीडिया का पार्ट है जिसको हमें देखना चाहिए और बचना चाहिए. क्योंकि इस तरह का काम कर रहा तो नहीं करना चाहिए. माई स्पेस पे एक सोशल नेटवर्किंग ये स्पेंड 2 years purging potential problem members from its size, including 90,000 registered sex offenders banned from the site in early 2009. फिर as of January 2012 there were approximately 747,400 registered sex offenders in the यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सिर्फ क्या था सोशल मीडिया के केसेस रिपोर्ट हुए थे. फिर हमारे पास आता है अपलोडिंग ऑफ इनअप्रोप्रिएट मटेरियल. देखो इनअप्रोप्रिएट में आपके पास सेक्सुअली भी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास झूठ भी आ जाता है, किसी के गलत इमेज पोर्ट्रे करना, फ्रॉड भी आ जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं. देखो कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं मीडिया में, लोग उसको मिसयूज़ करते हैं. पर्पस क्या होता है? सिर्फ अपनी एक बनाने के लिए. बट कुछ लोग बिजनेस पर्पस के लिए भी इसको यूटिलाइज़ करते हैं. देखो मोस्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैव पॉलिसीज अगेंस्ट अपलोडिंग वीडियोज़ depicting violence and propensity. Facebook, MySpace, most of the social networking websites have terms of user agreement, a privacy policy or a content code of that summarize key legal aspects regarding use of website. देखो आपको फॉर एग्जाम्पल यूज़ कोई चीज़ इन अप्रोप्रिएट लगती है, आप उस चीज़ को ब्लॉक करते हो, हाइड करते हो, उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो. फेसबुक को करना भी चाहिए. देखो टिपिकली द टर्म स्टेट्स दैट वेबसाइट हैज़ द राइट टू डिलीट मटेरियल एंड टर्मिनेट यूजर अकाउंट दैट वायलेट द साइट्स पॉलिसीज. तो जो इनकी वायलेशन करता है इवन उसका अकाउंट भी टर्मिनेट हो सकता है, बैन हो सकता है. क्लियर है? अब देखो द पॉलिसी सेट स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन द कंटेंट दैट इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, डिफॉमेटरी, हेटफुल, वायलेंट और दैट प्रमोट्स इलीगल एक्टिविटी. तो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ वेबसाइट्स क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं अपने से. क्लियर है? फिर देखो ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड. देखो शेयर्ड मल्टीमीडिया कंप्यूटर जनरेटेड environment in the user represented by avatar can act, communicate, create, retain ownership what they create and exchange assets including currency with each other. An avatar is a character in the form of human, animal or mythical creature. देखो आपके सामने पबजी की एग्जांपल है. पबजी में क्या करेक्टर्स हैं, लड़ते हैं, जाके मारते हैं एक दूसरे को. अब वो बेसिकली देखो अब गेम बनाने वाले का पर्पस क्या है, फन होगा, लेकिन हम देखो उसमें क्या सीख रहे हैं, एक दूसरे को मारना. उसमें टीम वर्क भी सीख रहे हैं, टीम आपस में कैसे वर्क करती हैं. एक वर्चुअल करेक्टर्स बने हुए हैं. अब कई लोग वर्चुअल करेक्टर्स बना के किसी को डिफेम भी करते हैं. जैसे हमारे वुमन पॉलिटिशियंस के वर्चुअल करेक्टर बने होते हैं जो कि डिफेम. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए आपको.
फिर देखो वन टाइप ऑफ ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम is a video game capable of supporting hundreds of events, thousands of concurrent players. The games are accessible via internet. आपके पास Xbox है, जैसे मैंने PUBG की बात की, PUBG आ जाती है, PlayStation 3 आ जाती हैं. देखो मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स इज अ सब कैटेगरी ऑफ MMOG that provides a huge online world in which people take on the role of character and control the character's action. Characters can interact with one another to compete in online game and challenge that unfold according to the online world's rules and storylines. हैप्पी फॉर्म है, माइनक्राफ्ट है, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट आर पॉपुलर MMOG गेम. उसमें आपकी PUBG भी आ जाती है. तो बेसिकली क्या है कि अक्सर क्या होता है साइकोलॉजिकली चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. देखो मैं आपको एक अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ. गेम नीड फॉर स्पीड आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 वर्जन आए थे, हम लोग खेला करते थे तो आपस में रेसिंग लगानी. तो मुझे याद है कि जब मैं नई नई ड्राइविंग सीखी तो अब गेम खेलते हुए हम पता है गाड़ियाँ वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड है, लोगों को साइड्स कराना, कट मारने, एक्सीडेंट करना, ये वो करना. तो मैं अपने फादर के साथ जब ड्राइव कर रहा था तो एक गाड़ी गुजरी तो उसको मैंने साइड करा दी. मैं जस्ट अपने आप को ना इमेजिन कर रहा था डेट आई एम प्लेइंग ए वीडियो गेम. मेरी बड़ी बेइज्जती हुई ना. तो उसके दिन मैं समझ गया कि मैं इस दुनिया से बाहर निकल हूँ. तो जो गेम्स खेलने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, देखो खेलो, फ़न के लिए खेलो. अगर आप एज अ स्पोर्ट्स खेल रहे हो तब भी उसकी लिमिटेशन होती है. उस लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नहीं खेलनी चाहिए चीज़ें. वो फिर क्या होता है कि आपकी साइकी पे वो चीज़ इफ़ेक्ट होने लग पड़ती हैं. देखो एक बच्चा है, वो कार्टून बहुत ज़्यादा देखेगा ना तो कुछ अर्से बाद वो कार्टूनों की तरह हरकतें करना शुरू कर देगा. वही नॉन सीरियस एटीट्यूड उसका फिर थ्रू आउट लाइफ हो जाएगा. तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए. तो वो शुड नॉट क्रॉस ओवर लिमिटेशंस. फिर देखो क्राइम क्या होते हैं. इट सीम्स द फ्रीडम एंड अनॉर्मलिटी ऑफर्ड एडवर्टाइज्ड इन द वर्चुअल वर्ल्ड एनकरेज सम इंडिविजुअल टू अनलीश देयर डार्कर साइड. Thus, virtual world raise many interesting questions regarding what is criminal act and what is law enforcement. Real or virtual should get involved in acts that occur in virtual world. अब देखो वर्चुअल वर्ल्ड में आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो आप इम्पेक्ट कर रही है, अब उसमें भी साइबर लॉज इन्फोर्समेंट के हैं क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है. तो अब वो चीज़ें बेसिकली क्या आपको ऑन द लॉन्ग रन नुकसान देती हैं. अब देखो मैंने मतलब एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि PUBG पे कुछ स्टूडेंट्स तो नहीं थे, खैर कह सकते हैं, कोई जिस तरह में सुनी है किसी से ये चीज़ ना कि यूनिवर्सिटी के किसी के स्टूडेंट्स ही थे, वो गेम खेलते थे आपस में टीम्स बना के. तो वहाँ पे उनका एक दूसरे को मारना वराना भी, चिकन डिनर भी होता था, सारा कुछ था. तो वो उनकी इतना को कंपटीशन लेवल इंक्रीज़ हो गया कि आपस में मरने मराने पे आगे लाइव ज़िंदगी में भी कि एक टीम जीत रही है, दूसरे गुस्सा चाह रहा है, वो उस पर गुस्सा निकालना चाहते हैं, तो वो रियलिटी में भी लड़ना शुरू हो गया. तो ये चीज़ें जो है ना इम्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. देखो सम वर्चुअल एक्टिविटीज़ आर क्लियर वायलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड लॉस एंड नीड टू बी रिपोर्टेड टू लॉ एनफोर्समेंट. फॉर एग्जांपल अवतार्स ट्रैफिकिंग इन एक्चुअल ड्रग्स और स्टोल क्रेडिट कार्ड्स. देखो फॉर एग्जांपल GTA गेम है, वो क्या सिखा रहा है आपको. जाओ दो चार तफ़े मारो बंदे को, दो चार लगाओ, गाड़ी छीन लो, वो मार दी गाड़ी, वो मार दी, पुलिस से बचना, ये करना, यानी आपको क्या चीज़ें लर्न करवा रहा है. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. देखो अब ऑनलाइन मगिंग है, सेक्स क्राइम है, कैन कॉज रियल लाइफ एंग्विश फॉर द ह्यूमन ऑनर्स ऑफ द अवतार इन्वॉल्व बट जनरली डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ रियल लाइफ क्राइम. ऑफ कोर्स रियल लाइफ क्राइम में राइज नहीं होते लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. देखो ऑल्दो मोस्ट वर्चुअल वर्ल्ड्स हैव रूल्स अगेंस्ट ऑफेंसिव बिहेवियर इन पब्लिक सच एज यूजिंग रेशियल स्लर और परफॉर्मिंग overt sexual action. Consenting adults can travel to private areas engaging in also socially unacceptable behavior. तो ये चीज़ें भी हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं. उसके पास देखो एजुकेशनल बिजनेस यूजेस वर्चुअल वर्ल्ड. अब देखो वर्चुअल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं. अब मोस्ट ऑफ दी आपके एडवर्टीजमेंट भी हैं, आपके इवन बिजनेस है, आपके एजुकेशन है, वो भी वर्चुअली अब चीज़ें हो रही हैं. देखो वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड आल्सो बीइंग यूज फॉर एजुकेशन एंड बिजनेस पर्पस. द न्यू मीडिया कंसोर्शियम इज एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर
exploring the use of new media technology to improve teaching, learning, creative expression. A member of NMC can conduct classes meeting from within a growing number of virtual learning worlds. देखो आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं, आप लेक्चर सुन सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। बिजनेसेस वाले मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देखा आपके मीटिंग रूम्स बाकायदा प्रॉपरली बनाए हैं उन लोगों ने। देखो दे कैन बिल्ड कस्टमर वर्चुअल लर्निंग वर्ड सिमुलेशन एंड लर्निंग गेम। द वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स पार्टिसिपेंट विद द रियल सेंस ऑफ being there when attended a virtual class or conference. Experienced designer can do a virtual class that immerse and engage students in the same way that today's video games grab and keep the attention of the player. तो यानी अब चीज़ों को हमने क्या किया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड को हमने आफ्टर कोविड देखो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब लोगों ने समझ लिया है कि अब कंपनीज को समझ आ गई कि हम अगर वर्चुअल वर्ल्ड को, ऑनलाइन वर्ल्ड को यूटिलाइज करेंगे तो हम पैसे भी बचा सकते हैं। देखो सेकंड लाइफ वर्क, माइक्रोसॉफ्ट एनेबल बिजनेस गवर्नमेंट अगेंस्ट टू यूज सेकंड लाइफ ऑफ वर्चुअल मीटिंग, इवेंट, ट्रेनिंग, सिमुलेशन टू स्टिमुलेट इनोवेशन वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल। आप ट्रैवलिंग कम होगी आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर की वजह से, सेकंड लाइफ वर्क है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर जर्मनी TUV नॉर्ड ग्रुप इज़ एन इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सोल्यूशन इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन टेस्टिंग विद 8,500 employees in over 70 countries. The firm began using Second Life in 2019 to recruit, conduct meeting and hold games based education. यानी कि गेम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे ना, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू पे गए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फुटबॉल और गोल्फ। अब आप लोग सोचो सारे, either you will choose football, either you will choose golf. अब देखो अब सोच रहे होगे क्यों फुटबॉल और क्यों गोल्फ। अब देखो यहाँ पे आके ना कंपनीज आपका साइकोलॉजिकली देखती हैं। अब मैं बताता हूँ इस आंसर्स के पीछे रीज़न क्या है। अगर एक बंदा फुटबॉल को चूज़ करता है, इट मीन्स ही इज़ अ टीम प्लेयर, वो टीम के साथ काम करना पसंद करता है, टीम ओरिएंटेड है। और जो बंदा गोल्फ चूज़ करते हैं वो क्या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिज्म है, अकेले काम करना पसंद करता है, अकेले चीज़ों को मैनेज करता है, टीम के साथ वो काम करना पसंद नहीं करता। देखो गोल्फ इंडिविजुअल गेम है, आप अकेले खेल रहे हो, फुटबॉल टीम वर्क है। तो इस बेस पे भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे की नेचर क्या है, इसकी साइकी क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोज़ करता हूँ और मैं आपको यही कहूँगा कि बी ए टीम प्लेयर, कोशिश करें कि डू फॉलो एथिकल लिमिट्स, एथिकल लॉस, एथिकल बाउंड्रीज़ को फॉलो करें। एट सम टाइम्स कंपनीज इवन आपको कुछ अनएथिकल एक्टिविटी का कहती हैं और उनमें भी कह लो कि बिज़नेस प्रमोट करने के लिए अनएथिकल मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, उसमें भी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन जब आप बहुत ही अनएथिकल ज़्यादा हो जाओ तो मेरी आपको ये सुजेशन है कि जस्ट क्विट ना करो उसको। देखो बुरे काम थोड़ा करोगे, करते 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 एक स्टेज आती है कि बंदा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, फेड अप हो जाता है। हमें एक लालच यही होती है, हमें नौकरी से निकाल दे कर दे। देखो राज़िक अल्लाह ताला की ज़्यादा रिस्क उससे लेना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेगी। तो जितना चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी मतलब क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लीजिएगा, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।